मैं इतना ही कहूँगा कि आज हम सब लोग जिस परिस्थिति और स्थिति में हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, तो हम सब लोगों का जो मार्ग है वो अब संघर्ष का रास्ता है। जो कि पिछले 6 वर्षों से जिनकी यहाँ सरकार चल रही है, एनडीए अलायंस की सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। यानी इसकी सरकार का मतलब ही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद कर देना। यानी आज अगर इस राज्य के अंदर में हम देखें तो लगातार ये चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। यानी पुलिस का काम जहां अपराधियों को पकड़ने का होता है, लेकिन आज इस प्रदेश में अगर हम कहें कि हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा रखा है। आज इस प्रदेश में आम जनता परेशान है, चारों तरफ यही काम चल रहा है। सरकार से जो जनता उम्मीद करती अमन चैन होगी, जब तक प्रदेश में कोई अमन चैन नहीं होता है तब तक इस राज्य की प्रगति नहीं हो सकता है। लेकिन मानो आज इस प्रदेश में जब 6 वर्षों से सरकार चल रही है लोगों की, तो 6 वर्षों में 6 कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी। यहाँ तक कि इन्होंने जो घोषणाएं की थी उस पर भी वो अमल नहीं करते हैं, और इसलिए इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज कोई भी सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे से काम नहीं होते। आज आम जनता परेशान है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता है, करप्शन समाप्त नहीं होता है, तब तक कोई विकास की हम कभी सोच नहीं सकते। और जब तक इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एनडीए अलायंस की सरकार रहेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, न भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। अगर ये समाप्त नहीं होगा तो फिर विकास की हम उम्मीद नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ, क्या जरूरत है कि अब तो ये दूसरे बार सरकार बनी, इसके भी कार्यकाल 5 साल पूरे हो गए, 1 साल पूरा हो गया। और अगर आप पूरा देखें तो आप देखेंगे जितना पहले भी जो इन्होंने घोषणा किया था नौजवानों के लिए नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, कुछ दिया नहीं। किसानों के लिए कभी कहा था कि हम आज तो किसानों के लिए खेतों पर धान भी आ गया, लेकिन कोई खरीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान औने पौने दामों में धान को बेच रही है। पिछले बार तो इन्होंने लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि 3200 रुपया में खरीदेंगे, लेकिन इस बार तो खरीदने की घोषणा छोड़ दीजिए, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। नौजवानों को भी वही ठगा इन्होंने, माँ बहनों से भी इन्होंने ठगा। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूँ कि आज जहाँ कहीं भी अगर सरकार की ओर से कोई अत्याचार होता है तो हमें आप मूक दर्शक बने नहीं रहना है। हम सबको अब मिल करके संघर्ष के रास्ते हम सबको अपनाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि झारखंड की जनता दुखी है, झारखंड की जनता त्रस्त है। अब वो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर, हम सब लोगों की ओर वो जनता देख रही है। और इसलिए आज जरूरत है कि हम जहाँ कहीं भी है, जिस स्तर पर भी हैं, वहीं पर हमें जो गलत हो रहा है उसका हमें संगठित होकर के, एकजुट होकर के हमें ये विरोध करना है, हमें संघर्ष करना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी।
क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।